देखो भाई, पूरी दुनिया में 195 मुल्क है और हर मुल्क में कोई सुबह सवेरे उठ के दूध पीता है, कोई चाय पीता है, कोई लस्सी पीता है, कोई गर्म पानी पीता है, कोई जूस पी लेता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे सुबह सवेरे उठ के लोग गाय का मूत पीते हैं, और अगर गाय का ना मिले तो अपना ही पी लेते हैं। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना। भारत में जो लोग पैदा होते हैं वो शुरू से कंफ्यूज होते हैं। गाय का मूत, गधी का दूध। गाय का गोश्त नहीं खाना, गाय का दूध नहीं पीना, गाय का पीना है मूत, और दूध पीना है गधी का। जिनको ये तक नहीं पता कि दूध गाय का पीना है या गधी का पीना है, वो पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे और पाकिस्तान से जीत भी जाएंगे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला कर दिया, बे तेरी। भारतीय जानवरों के साथ हुस्न सलूक दिखाकर सिंपैथी पूरी दुनिया से इकट्ठी करके पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दूसरे मुल्कों को गाय का गोश्त भी यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत वो वाहिद मुल्क है जहां से पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा मीट सप्लाई किया जाता है। यह तो वही बात होगी ना भैया, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। और मुझे खास मेरे सूत्रों से पता चल रहा है कि ये अपने भगवान को भी अब मूत्र पिलाने लगे हैं। मुझे तो लगा था कि ये अपने दीवारों पे अपने भगवान की तस्वीरें पूजा करने के लिए लगाते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये उनको मूत पिलाने के लिए दीवारों पे तस्वीरें बनाते हैं उनकी। खुद जो है वो गाय का पीते हैं और अपने भगवानों को अपना पिला रहे हैं। अरे बाप रे। ये यार, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के दौरान फाइटर जेट का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया ने पीआईए एयरलाइन का एक प्लेन जरूर पकड़ा है। ये वीडियो उसी की है भाई, पीआईए का एक एयरप्लेन इन्होंने पकड़ लिया है। भाई अकेला बोबजी द किंग ही है जिसने पाकिस्तान की नाक कटवाई है इंडिया से। बाकी हर मैदान में जो कोई भी है उसने इंडिया की नाक काटी है पाकिस्तान से। अब ये पाकिस्तानी बॉक्सर है, उस्मान वजीर इसका नाम है। पहले ही राउंड में इसने इंडियन प्लेयर को नॉकआउट कर दिया। चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, इंडिया पाकिस्तान से नहीं जीत सकता। शर्त यह है कि वहां पे बोबजी द किंग ना खेल रहा हो। भाई बॉक्सिंग का रिंग था वो, बॉलीवुड का सेट थोड़ी था जहां पे सनी देओल आएगा पंप उखाड़ के ये वो ठा ठा ठू ठा ठा करके चला जाएगा। भाई दुनिया में जितने मुल्क है, हर मुल्क के पास अपनी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और वो एजेंसी दूसरे मुल्कों में अपने अंडरकवर एजेंट भेजती है उनकी जासूसी करने के लिए। कोई भिखारी के रूप में जाता है, कोई बिजनेसमैन के रूप में जाता है, कोई रेडी वाले के रूप में जाता है, कोई आम आदमी के भेस में जाता है। यानी कि वो किसी भी छोटे मोटे भेस में दूसरे मुल्कों में अपने अंडरकवर एजेंट भेज देते हैं उन पे जासूसी करने के लिए, या उन पे कंट्रोल करने के लिए, या हालात का जायजा लेने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई एक वाहिद ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने अपने अंडरकवर एजेंट को दूसरे मुल्क में उनका पीएम बनाया हुआ है। ज्यादा दूर नहीं है, बस हमारे पड़ोस में इंडिया, जहां का नरेंद्र मोदी जो है वो आईएसआई का अंडरकवर एजेंट है। हाँ भाई, शुरू में ये पाकिस्तान में रहता था, चाय बेचता था यहाँ भी, फिर बाद में इसको ट्रेनिंग श्रेनिंग दे के इंडिया भेजा। वहां पे भी शुरू में इसने जाके चाय बेची, फिर बाद में इसका जो है इन्वॉल्वमेंट जो पॉलिटिक्स में करवाया गया, फिर वहां पे ऐसा ऐसा करके इसको पीएम बनाया गया। तुम लोग को तो पता ही है भाई, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हुकूमतें गिराने और बनाने में माहिर है। दुनिया की कोई आर्मी ऐसा नहीं कर सकती। खैर, आईएसआई ने अब इसको पीएम बना दिया। अब आईएसआई जो है वो मोदी से अपने मन चाहे काम करवा सकती है। यूं समझ लो कि पूरा इंडिया ही आईएसआई के कंट्रोल में है, पूरा इंडिया ही पाकिस्तान के कंट्रोल में, क्योंकि भाई वहां का मोदी जो है वो आईएसआई का अंडरकवर एजेंट है। अब रिसेंटली आईएसआई ने मोदी के थ्रू इंडिया में एक प्रोग्राम लॉन्च करवाया है, जिसके तहत जो है वो पूरे भारत में मर्दमशुमारी दोबारा से की जाएगी और हर इंडियन की आईडी दोबारा से बनाई जाएगी, और उस आईडी पे लिखा जाएगा उसका धर्म, उसका मजहब लिखा जाएगा उस आईडी कार्ड पे। हर इंडियन का मजहब उसके कार्ड पे लिखा जाएगा। कोई मुसल्ली है, न्याजी है, भिखारी है, ब्राह्मण है, सिख है, मुसलमान है, हिंदू है, शिया है, सुन्नी है, जो भी है उसके कार्ड पे लिखा जाएगा। रिसेंटली ये प्रोग्राम जो है आईएसआई ने मोदी के थ्रू इंडिया में लॉन्च करवाया है। मोदी के इस प्रोग्राम से भारतीय बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि भाई अब हर बंदे का धर्म जो है, हर बंदे का मजहब जो है उसके आईडी कार्ड पे लिखा होगा, अच्छा थोड़ी लगता है। भारतीय इस प्रोग्राम से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में इतने लोग नहीं रहते जितने वहां पे धर्म रहते हैं, जितने वहां पे मजहब रहते हैं। हर बंदे का अलग ही मजहब है। मजहब तो क्या, मजहब की भी कैटेगरीज है वहां पे। अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की कुछ 6-10 कैटेगरीज हैं, 6-10 लेवल हैं ब्राह्मण के। कोई छोटे लेवल का ब्राह्मण है, कोई बड़े लेवल का ब्राह्मण है, कोई दरमियाने लेवल का ब्राह्मण है। अब वो सारे लेवल जो है उनके कार्ड पे लिखे जाएंगे। अब आईएसआई जो है इंडिया में मोदी के थ्रू जो सड़कें बनवाती है वो भी ऊपर से शो ऑफ करने के लिए बनवा रहती है। बाद में वो 2-4 दिन के बाद टूट फूट जाती है खुद ही, बस नाम हो जाता है कि मोदी ने सड़कें बनवाई थी। क्योंकि भाई आईएसआई कभी ये नहीं चाहती कि मोदी जो है इंडिया में क्वालिटी का काम करे। अब ये सड़कें ही देख लो, इंडिया में गलियां ही देख लो, चलती चलती गाड़ी गड्ढे में घुस जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये सारा काम जो है पाकिस्तान की आईएसआई ने करवाया है इंडिया में मोदी के थ्रू। वरना भाई कौन से मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क में ऐसा लो क्वालिटी काम करवाती है? ऐसा तो पाकिस्तान में भी कभी नहीं हुआ जो इंडिया में होता है। चलती चलती गाड़ियां नीचे गटर में घुस जाती। जब कभी इंडिया में इलेक्शन करीब आते हैं तो पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो मोदी के जरिए ही इंडिया में हिंदू मुसलमान लड़ाइयां करवा देती है, हिंदू मुसलमान फसाद करवा देती है। अब क्योंकि भाई हिंदुओं की तादाद इंडिया में ज्यादा है,
आईएसआई को बात ये बहुत अच्छे से पता है, जब इंडिया में हिंदू मुसलमान फसाद शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो हिंदू है वो मोदी का ही साथ देंगे, मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। और इसी वजह से मोदी कई सालों से जो है आईएसआई की सपोर्ट की वजह से इंडिया में लगातार पीएम बनते जा रहा है। अब यूं समझ सकते हो कि इंडिया में पाकिस्तान की ही हुकूमत है, क्योंकि आईएसआई पाकिस्तान की तो है और मोदी जो है वो है आईएसआई की कंट्रोल में। अब ये जो इंडिया में पुलवामा और पहलगाम हुआ है ये मोदी ने ही करवाया है आईएसआई के कहने पे, क्योंकि इससे क्या होगा, इलेक्शन है करीब, इससे ये होगा कि अब दोबारा मुसलमानों और हिंदुओं का जो है आपस में जो फसाद शुरू हो जाएगा और हिंदू जो है वो सारे मोदी को सपोर्ट करेंगे और मोदी एक बार फिर से पीएम बन जाएगा। मोदी जब पाकिस्तान में था तब ये मुसलमान था, जब आईएसआई के जरिए इसको इंडिया ले जाया गया, वहां पे जाके इसका मजहब तब्दील कराया गया, वहां पे जाके इसको हिंदू कराया गया, गाय का मूत्र पिलाया गया। और मोदी ने अपने स्पेशल बंदे जो हैं वो अब इंडिया में, पूरे इंडिया में छोड़ दिए हैं कि जाओ जाकर जो मुसलमानों की वहां पे दुकानें हैं, मुसलमानों के जो बिजनेस हैं, मुसलमानों के जो घर हैं। अब ये कराची बेकर की तस्वीरें ही तुम देख लो, कराची बेकरी के नाम से एक स्वीट शॉप है इंडिया में, वहां पे इन हिंदुओं की तरफ से इसमें तोड़फोड़ की गई है। अब इन कट्टर हिंदुओं ने मोदी के कहने पर मुसलमानों की दुकानें, उनके बिजनेस, उनके घर तोड़े हैं, तो मुसलमान क्या करेंगे? मुसलमान चुप बैठेंगे? भाई नहीं, चुप नहीं बैठेंगे, इन पे वो फिर दोबारा इस तरह के अटैक्स करेंगे, पुलवामा और पहलगाम जैसे। पाकिस्तानियों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जो है वो आईएसआई के कंट्रोल में है। आईएसआई जब चाहे मोदी से कुछ भी करवा सकती है। पाकिस्तान इंडिया वार भी मोदी ने आईएसआई के कहने पे शुरू की थी, अब खत्म भी आईएसआई के कहने पे कर दी है। अमेरिका को बस ऐसे ही शो ऑफ के लिए बीच में लाया गया है, 2-4 शुरुलियां इधर से छोड़ी, 2-4 शुरुलियां उधर से छोड़ी, 2 दिन के बाद जंग खत्म, उधर मोदी इख्तियार में, इधर फौज इख्तियार में। मोदी जो है आईएसआई के कहने पे जानबूझ के ये हिंदू मुसलमान फसाद करवाता है, क्योंकि भाई हिंदू जब उनकी दुकानें तोड़ेंगे तो मुसलमान उनको छोड़ने के तो है नहीं, मुसलमान इनको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। मुसलमान जो है वहां पे इंडिया में इन हिंदुओं को एक एक करके चुन चुन के मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे हिंदू इंडिया में से खत्म हो जाएंगे और एक बार फिर से पूरे भारत पर मुसलमानों का कब्जा होगा, मुसलमानों की हुकूमत होगी। पाकिस्तान की आईएसआई ही है जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा करना है और पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत कायम करनी है। तो भाई ये थी आज की छोटी सी अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।